हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल का एक टीयर 2 बैच। एसएससी सीजीएल के लिए टीयर 2 का बैच जो कि बहुत ही रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये नॉट ओनली फॉर सीजीएल, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर एसएससी एमटीएस सीएचएसएल एंड ऑल अदर एग्ज़ाम जिसमें कि मैथमेटिकल एबिलिटीज़ मैथमेटिक्स आती है एज अ सिलेबस। ठीक है, तो इसमें से तो हमारा सीजीएल का सपोज करिए सिलेबस हम लोग सामने अभी लिखा हुआ है फॉर टीयर 2, लेकिन ये एप्लीकेबल होगा फॉर ऑल द एग्जाम्स कंडक्टेड बाय एसएससी एज वेल एज अदर एग्जाम जिसमें कि मैथमेटिकल एबिलिटीज का एक सब्जेक्ट होगा। तो इसमें देखिए मैथमेटिकल एबिलिटीज के 30 क्वेश्चंस होंगे, 90 मार्क्स होंगे, जिसका वेटेज होगा 23%। बाकी रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड डाटा एंट्री स्पीड होगा। ये भी हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल एबिलिटीज के ऊपर फोकस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला हमारा जो चैप्टर होगा मैथमेटिकल एबिलिटीज के लिए ये नंबर सिस्टम्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड अलजेब्रा एंड ऑल अदर सिलेबस जो होगा। लेकिन इसमें से सबसे पहले हम लोग आज जो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज, जो कि ये सारे के सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जो कट ऑफ है उसको क्लियर करने के। तो परसेंटेज से हम लोग क्या समझते हैं? पर 100। परसेंट का मतलब पर सेंट, सेंट इज 100। पर 100 उस चीज की कितनी वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज रेफर्स टू पर 100, दैट इज अगर हमने कोई मान लीजिए 7% कहीं लिखा है, या आपने डिस्काउंट देखा 10% ऑफ है किस चीज़ पे, या कोई सेल चल रही है मान लीजिए कहीं पर 25% ऑफ है, 25% ऑफ है किसी भी चीज़ पे, तो उसका मतलब क्या होगा? 25/100% ऑफ दैट वैल्यू ऑफ दैट MRP। सपोज करिए आपकी कोई नोटबुक है, उस पर डिस्काउंट चल रहा है 25%। 25/100 मल्टीप्लाइड बाई MRP कितनी होगी? सपोज करिए उस बुक की कॉस्ट है 100 रुपीज, उस पर 25% ऑफ मिल रहा है। तो 25/100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 कट, 25 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा आपको उस बुक पर। डिस्काउंट का मतलब आपके 100 रुपीज में से 25 रुपीज डिस्काउंट हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। इट विल कम आउट टू बी 75 आपको वो सिर्फ पड़ेगा 75 रुपीज वो बुक। ओके, तो डिस्काउंट आपको सेल पर आपको बहुत जगह पर दिखा था कि कितना परसेंट ऑफ मिल रहा है। आप सबसे पहले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो सबसे पहले पूछते हैं कितना परसेंट ऑफ है या कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसी के बेसिस पर हम लोग परचेजिंग करते हैं। अब एक परसेंटेज को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। सपोज करिए कहीं नंबर है, कहीं परसेंटेज लिखा है 12%। ठीक है, तो 12% को हम लोगों को फ्रैक्शन में करना है 12/100, इट विल बी 0.12 होगा। 0.12 100, 2 डेसिमल्स पीछे। ठीक है, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन और डेसिमल इनटू परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट जो रूल कहता है, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का प्राइस है या कोई वैल्यू है x, उसको हमने कम कर दिया x 0 में सपोज करिए। ठीक है, मान लीजिए 10 का था तो अब वो 9 का हो गया, तो रिड्यूस्ड परसेंटेज कितना होगा? रिड्यूस्ड परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल अमाउंट, रिड्यूस्ड अमाउंट अपॉन ओरिजिनल, बेस में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये रिड्यूस्ड परसेंटेज हो जाएगा। सपोज करिए किसी भी प्राइस की वैल्यू x से x1 हो गई, ठीक है, बढ़ गई, तो इंक्रीज इन परसेंटेज या इंक्रीज्ड मतलब कितना परसेंट वो बढ़ गया, कैसे पता चलेगा? बढ़ा हुआ चीज ओरिजिनल अपॉन दिस अपॉन ये, x1 माइनस x अपॉन x। ओरिजिनल हमेशा नीचे आएगा, बढ़ी हुई चीज माइनस जो ओरिजिनल था अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इससे आप सपोज करिए 10 से 11 रुपीज हो गई, किसी चीज की प्राइस बढ़ गया, मान लीजिए कोई शार्पनर, कोई पेंसिल, कोई पेन आप खरीदते हैं तो 11 रुपीज का हो गया,
तो यहाँ रखेंगे 11, यहाँ रखेंगे 10 और यहाँ रखेंगे 10। 11 माइनस 10 विल बी 1, 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना हो गया 10% उस चीज की वैल्यू बढ़ गई। अंडरस्टूड? तो ये दो टाइप के हो गए, एक रिड्यूस्ड एक इंक्रीज्ड। ठीक है। देन नंबर 3 आता है, सपोज करिए किसी भी नंबर को हम इंक्रीज कर देते हैं a%, इंक्रीज कर दिया, देन अगेन इट इज इंक्रीज बाय b%, तो वो इंक्रीज्ड परसेंटेज कितना होगा, टोटल इंक्रीज कितना होगा, कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट पर पहले 10% बढ़ गया, फिर 15% और रेट बढ़ गया उसकी। अब आजकल जैसे बैंक से रेट्स इंक्रीज कर रहे हैं अपने, जो लोन दिया जा रहा है, होम लोन्स, कार लोन, को फाइनेंशियल लोन्स कोई भी लिया जा रहा है, तो उसका रेट डे बाय डे बढ़ रहा है। तो पहले उसमें मान लीजिए a% बढ़ा, फिर b% बढ़ा, तो टोटल इंक्रीज इन परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? a प्लस b प्लस ab/100। ये आपको लर्न करना है, ये फॉर्मूला लर्न करना है। इससे रेफरेंस लेके हम लोग इसके आगे और 4 तरह के डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला केसेस। ठीक है। a प्लस b प्लस ab/100 परसेंटेज, दिस विल बी द टोटल इंक्रीज। सपोज करिए ये केस लिया था हमने इंक्रीज इन परसेंटेज। अब हम लोग ले लेते हैं, सपोज करिए पहले कम हो गया परसेंटेज, फिर बढ़ गया किसी भी चीज पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे। ए डिक्रीज हो गया, माइनस ए प्लस बी प्लस ऑफ माइनस ए मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन 100। ठीक है। तो माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये जो वैल्यू आएगी ये रिड्यूस्ड परसेंटेज या इंक्रीज परसेंटेज आएगी, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ दैट फिगर। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। मान लीजिए पहले इंक्रीज हो गया, बाद में डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा? ए माइनस बी प्लस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी अपॉन 100। ठीक है। तो ये टोटल रिजल्टेंट हो जाएगा, कितना परसेंटेज से रिजल्टेंट वो चीज इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो ये इस टाइप के केसेस हो गए जिसमें आपको प्लस माइनस पुट करना है एंड वैल्यू निकालनी है। ठीक है। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट टाइप है, इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाई, हम स्क्वायर का एक केस ले रहे हैं, अगर एक किसी स्क्वायर का साइड मान लीजिए हमने इंक्रीज कर दिया a% से, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया पे उसकी क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब पहले ए इंक्रीज किया, a% इंक्रीज हुआ किसी भी स्क्वायर की साइड में, ए, तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एरिया, एरिया का स्क्वायर सॉरी कितना होता है, ए स्क्वायर। ठीक है। तो पहले अगर हमने a% से इंक्रीज कर दिया किसी साइड को, तो उसका एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? a प्लस ए इंटू ए बाई 100, ये हो जाएगा परसेंटेज इंक्रीज, 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100। सिंपल वही फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखाया था, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इसको लर्न कर लीजिए ये वाला। इससे आप किसी भी फॉर्म को क्वेश्चन को डिराइव कर सकते हैं आगे। ठीक है। तो साइड अगर हमने बढ़ा दिया है, तो आप टोटल इंक्रीज इन एरिया, एरिया परसेंटेज कितना इंक्रीज होगा, 2a प्लस ए, इसको याद करने की जगह सिर्फ सिंपली पुट कर दीजिए a, अगर यही डिक्रीज हो जाएगा माइनस ए, दिस विल बी माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस ऑफ ए स्क्वायर बाय 100। ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर डिक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, एरिया -2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100, ये हो जाएगा हमारा डिक्रीज इन परसेंटेज का फॉर्मूला। आपको लर्न नहीं करना है, आपको सिंपली पुट करना है एंड पुट करना है, इसमें फॉर्मूला डिराइव कर लेना है। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ते हैं, इफ द, आपने शायद से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज्ड टू पावर टी। ठीक है। ये होता है टाइम पीरियड, अगर रेट इंक्रीज हो रहा है तो दिस, रेट डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। ठीक है। इसी तर्ज पर अगर हम लोग, एक पॉपुलेशन का क्वेश्चन भी बहुत फेमस है जो ज़्यादातर बच्चों को लर्न होता है, इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये इसके आंसर्स भी लर्न आते हैं। एक टाइप है, एक रूल है इसके आगे, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टन टाउन, ठीक है,
अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन बढ़ जाती है एनुअल इंक्रीमेंट किससे, रेट R% से, तो T सालों के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, तो आफ्टर T ईयर्स क्या होगा, P 1 + R/100 रेज़्ड टू पावर T। T सालों के बाद, 10 सालों के बाद, 20 सालों के बाद उसकी पॉपुलेशन होगी 1 + R/100 रेज़्ड टू पावर T। ठीक है, आफ्टर T ईयर्स है ये। अगर मैंने पूछा बिफोर T ईयर्स, अगर आपको बताना है 10 साल पहले, बिफोर T ईयर्स पॉपुलेशन कितनी होगी, तो हम लोग लिख देंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, ये डिराइव कर सकते हैं हम लोग, बट इतना हम लोग को डिटेल में जाना नहीं है, फॉर्मूलेस को डिराइव नहीं करना है, हमें एक्चुअल में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसके लिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट फॉर्मूलेस लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन R% से बढ़ रही है तो T साल पहले कितनी पॉपुलेशन होगी, P अपॉन 1 + R/100 रेज़्ड टू पावर T। ठीक है, और अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमने प्लस में लगाया, अगर डिक्रीज हुई तो यहाँ पर माइनस पुट कर देंगे, सेम केस हेयर, 1 - R/100 रेज़्ड टू पावर T। ठीक है, T साल पहले, T साल बाद में कितना पॉपुलेशन होगा, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगेगा 1 + R/100, अगर डिक्रीज हो रहा है तो 1 - R/100, सेम यहाँ पर भी सेम P अपॉन 1 - R/100 रेज़्ड टू पावर T, ये पहले का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़े से और रूल्स करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे डेली डेली। थैंक यू।